हेलो गाइज, मैंने आपके सामने कुछ फ्रेजेस लिखे हैं जो हम डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जैसे मैंने कहा, जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बता सकते हो। जब कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो आप मुझे बोल सकते हैं। जो कोई भी इस काम को करेगा मैं उसको पैसे दूंगा। जहां कहीं भी तुम कहोगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। जिस किसी को भी यहाँ आना है आ सकता है। जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बता दो। कैसे भी करके या फिर भी कैसे भी करके मैंने तुम्हें कॉल किया। मैं बीमार था फिर भी मैं स्कूल गया। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस बोले जाते हैं जो हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के रूप में इनको यूज करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम इनको बोले एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है या कोई भी ग्रामर का पार्ट है। हम इसको कोई नाम नहीं दे रहे हैं, हम केवल बोल रहे हैं ये कॉमन फ्रेजेस हैं। ओके, इनको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है चाहते हैं या कैसे यूज करेंगे वो सब सीखने वाले हैं। इसलिए ग्रामर के डिटेल में ना जाके हम केवल टॉपिक पे आते हैं तो इनको हम कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, यहां मैंने कहा व्हाट। व्हाट का मीनिंग सब जानते हैं, क्या होता है? क्या भी होता है। और व्हाट का मीनिंग क्या होता है? जो। ये आप सभी जानते हैं। इस टॉपिक पे आने से पहले इसका समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूं। जैसे मैंने यहां पर कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। ओके, ये हमारा एक सेंटेंस है तो इजीली आप इसको बना लेंगे। यानी कि यहां पर व्हाट का मतलब क्या होगा? क्या। व्हाट डू यू नो अबाउट मी। ओके, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब सामने वाले ने कहा जो तुम नहीं जानते हो, तो जो तुम नहीं जानते हो व्हाट यू डोंट नो। यहां पर जो हमारा व्हाट का यूज क्या हुआ है? जो के अर्थ में हुआ जो तुम नहीं जानते हो। अगर हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के साथ किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, डिटेल में चाहते हैं। ओके, अगर हम डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के बाद किसी भी सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसकी सेंस क्या निकलेगी? जो। ओके, ये ध्यान रखना है, जो जिसे। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ये यहां तो हो गया तुम मेरे बारे में क्या जानते हो जो तुम नहीं जानते। अब मैंने कहा जो कुछ भी मेरे बारे में जानते हो, जो कुछ भी मेरे बारे में जानते हो मुझे बता दो। मुझे बता दो, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब बात आती है जो कुछ भी, जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जो कुछ भी के लिए हम यूज करेंगे वॉट एवर। इट मीन्स WH फैमिली वर्ड के साथ जब हम एवर को जोड़ देते हैं तो सेंटेंस में इसका मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंस होता है। बस वही डिफर हमने सीखना है और सेंटेंस में कैसे वर्क करता है। मोस्टली सेंटेंसेस इनसे बनते हैं और बोले जाते हैं। जो कुछ भी, वॉट एवर। ओके, यहां क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखना। वट एवर तुम जानते हो, वट एवर यू नो अबाउट मी, मुझे बता दो। टेल मी। आप ऐसे भी सेंटेंस लिख सकते हो या आप लिख सकते हो टेल मी वट एवर यू नो अबाउट मी। इस तरह से भी आप सेंटेंस लिख सकते हो। यानी कि जो सेकंड सेंटेंस होगा वो आप आगे भी लिख सकते हो और उसको आप बाद में भी लिख सकते हो।
ये ध्यान रखना है। अब बात आती है हमारी, जैसे मैंने यहाँ कहा जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है मेरा है, ये सेंटेंस हमारा। तो जो कुछ भी के लिए वट एवर यू हैव, तुम्हारे पास है मेरा है, इज माइन। ओके, इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे मैंने कहा जो कुछ तुम कहना चाहते हो, जो कुछ तुम कहना चाहते हो, कह सकते हो। ओके, जो कुछ भी के लिए वट एवर तुम कहना चाहते हो, यू वॉन्ट टू से, कह सकते हो। तो यहां पे आप सीधा लगाओगे यू कैन, दोबारा वर्ब लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको समझ आ गया होगा जो हमने पढ़ा, जो कुछ भी, जो कुछ भी के लिए आप यूज करोगे वट एवर। काफी सारे सेंटेंसेस जब आपने अपने आप से बनाने हैं, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। जब हम बोलते हैं जब कभी भी या जब भी कभी, इसके लिए हम यूज करते हैं व्हेन एवर। जब के लिए व्हेन एवर लग गया तो हमारा बन गया जब कभी भी या जब भी कभी, दोनों सेंस में इसका यूज होता है। पहला एग्जांपल है हमारा, जब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, आई विल कम। जब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा, whenever I get time। अब आप ये कहोगे मैडम यहाँ तो गागेगी है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों हुआ? ये हमेशा कंडीशन होती है, अगर आपका फ्यूचर सेंटेंस होगा पहले तो प्रेजेंट में बनेगा, अगर प्रेजेंट होगा तो फ्यूचर में बनेगा, चाहे सेंस आपकी गागेगी की कुछ भी हो। ओके, जब भी कभी मैं फोन करती हूँ तुम व्यस्त रहते हो या व्यस्त होते हो, तो whenever I call you, you are busy। इस तरह से सेंटेंस बनता है हमारा। या आप लिख सकते हो यू आर बिजी whenever I call you। दोनों तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जब भी कभी तुम चाहो फोन कर सकती हो, तुम फोन कर सकती हो, यू कैन कॉल whenever you want। या आप बोल सकते हो whenever you want you can call। जब भी कभी हम मिलते हैं तुम्हारी बातें करते हैं, whenever we meet always talk about you। तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं whenever। जब भी कभी तुम बोलते हो whenever you speak। जब भी तुम कभी जाते हो whenever you go। जब भी कभी तुम खाना बनाती हो whenever you cook food। छोटे छोटे सेंटेंस करके दूसरा सेंटेंस आपने आगे जोड़ लेना है। जब भी मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ whenever I teach you। जब भी तुम वीडियो देखते हो तो आप बोलोगे whenever you watch the वीडियो। इस तरह से आपने whenever का यूज करना है, देन सेंटेंस लगाना है। सेकंड सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं अगले यूज की तरफ। जब हमें बोलना होता है जो कोई भी, यानी जो कोई भी, उसके लिए हम यूज करते हैं whoever। यानी किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए होता है हमारा whoever। who प्लस ever, जो कोई भी, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो कोई भी वीडियो देख रहा है कृपया लाइक कर दें। यानी कि जो भी वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक कर दें। तो whoever is watching this video please like it। जो कोई भी वहां खड़ा है सामने आ जाए,
whoever is standing there come forward, come forward होता है सामने आ जाना। ओके, जो कोई भी तुम्हें फोन कर रहा है मुझे बताओ, मुझे बताओ, टेल मी। और जो कोई भी के लिए हम लगाएंगे whoever, कॉल कर रहा है is calling you, जो कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है मुझे बताओ। तो हमारा फुल सेंटेंस क्या हुआ? टेल मी whoever is calling you। जो कोई भी इस काम को कर सकता है उसे बुलाओ, कॉल हिम whoever can do this work। इस तरह से आपने सेंटेंसेस में यूज करना है whoever। इसका मीनिंग होता है जो कोई भी। जब हम बोलते हैं जहां कहीं भी, जहां कभी के लिए लगाएंगे हम wherever। यहाँ पर ई डबल नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना, एक ही आएगा ई wherever, ठीक है। ये हमारे प्लेस के लिए यूज होता है, किसी भी जगह के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जहां कहीं भी आप कहोगे मैं आ जाऊंगा, तो मैं आ जाऊंगा आप ये भी बोल सकते हो आई विल कम wherever you say या you tell me। मुझे जहां कहीं भी आप बुलाओगे या कहोगे आने के लिए, मैं आ जाऊंगा। जहां कहीं भी तुमने उसे देखा है याद करो। अगर हम ऐसा बोलते हैं ना कि याद करो, याद करो, रिमेम्बर wherever you saw him, उसे जहां कहीं भी देखा है। ये ऐसे आप यूज करोगे जहां कहीं भी तुम जाओगे whenever you will go, जहां कहीं भी तुम बैठोगे whenever you will sit, जहां कहीं भी तुम रहोगे whenever you will live। इस तरह से आपने सेंटेंस में लगाना है wherever। उसके बाद सेकंड सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है। अगला यूज है आपका whomever। whomever ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। इसका मीनिंग होता है जिस किसी को भी। सेंटेंस से समझते हैं, जिस किसी को भी तुम बुलाना चाहते हो। देखो, जिस किसी को भी ये ऑब्जेक्ट हुआ और तुम है जो काम करने वाला, तुम बुलाना चाहते हो, बुला सकते हो। तो whomever you want to call you can, यहाँ पर दोबारा वर्ब का यूज नहीं करेंगे, केवल आप you call का यूज करेंगे, you can का यूज करेंगे। ओके, जिस किसी को भी तुमने काम के लिए बुलाया था वह नहीं आया, तो whomever आने वाला कौन था? whomever, यानी कि जिस किसी को भी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया। यहाँ पे you had called, बुलाया था, when नहीं आया, he didn't come। इस तरह से आप whomever का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हमें बोलना होता है हालांकि या फिर भी, लेकिन या फिर कुछ भी करके या कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सभी सेंस में हम हाउएवर का यूज करते हैं। ओके, आप लगा सकते हो हालांकि, फिर भी, लेकिन, कुछ भी करके या कैसे भी करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कैसे भी करके। ये मैंने एडवांस स्ट्रक्चर में इसका यूज सिखाया हुआ है, आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम इसका हाउएवर का यूज करते हैं बट की रिप्लेस करके, यानी बट की जगह आप हाउएवर का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं, मैं भूखा हूं लेकिन या हालांकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, तो लेकिन या हालांकि लिए लगाएंगे आप हाउएवर। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू ईट। अगला सेंटेंस है, वह गरीब है, तो ही इज पुअर, फिर भी खुश है, हाउएवर ही इज हैप्पी। वह बीमार था फिर भी ऑफिस गया, यानी कि बीमार होने के कारण, बीमार होने के बावजूद भी वह ऑफिस गया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं हाउएवर का यूज, तो फिर भी या लेकिन। ही वॉज इल, हाउएवर ही वेंट टू ऑफिस। अगला यूज है हमारा विच एवर। विच एवर जो होता है वो हमारे किसी भी थिंग के लिए लगता है, यानी तुम किसी भी शर्ट को खरीद सकते हो, तुम किसी भी घर में रह सकते हो, यानी चॉइस की बात करेंगे, कोई भी चीज तुम ले सकते हो। तो इसका मीनिंग होगा जो कुछ भी या जो कौन सी भी। जो कुछ भी मतलब ये हमारा होता है थिंग के लिए, केवल ये चीज याद रखनी है अपने। और जो विच एवर होता है उसके साथ ऑलवेज ऑब्जेक्ट का यूज होता है। कौन सा भी फोन, विच एवर मोबाइल,
कौन सा भी घर, विच एवर हाउस, कौन सी भी बुक, विच एवर बुक, इस तरह से ये वर्क करता है। जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो, विच एवर मोबाइल, यानी कि विच एवर के साथ सीधा ऑब्जेक्ट का यूज हुआ हमारा, यानी थिंग की बात हुई। यू लाइक बाय इट, इसे खरीद लो। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखे जो हम कॉमन अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।